हेलो एंड वेलकम टू आदर्श एकेडमी। ये क्वेश्चन क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज का है। ये मैंने लास्ट वीक जो टेस्ट हुआ था उसमें पूछा था, तो इसको कैसे अप्रोच करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये हम लोग देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले ये क्वेश्चन करने के पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट में अमाउंट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1 प्लस आर अपॉन 100 पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और रेज टू द पावर एन। यहां पे ध्यान से समझना है। अब इस फॉर्मूले को हम लोग इसमें भी यूज कर सकते हैं कि किसी गांव का अगर पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट रख देंगे और जो इनिशियल पॉपुलेशन है वो पी के जगह पे आ जाएगा। याद करो, मैंने आपको क्लास में डेप्रिसिएशन का भी फॉर्मूला बताया था। क्या था? P इंटू 1 माइनस आर अपॉन 100 रेज टू द पावर n। अब इस फॉर्मूला को कहां यूज कर सकते हैं? मान लेते हैं किसी गांव में कोई बीमारी हुई है ना, और उस बीमारी के कारण लोग मर रहे हैं। किस रेट से मर रहे हैं वो दे रखा है, तो ये फॉर्मूला हम लोग वहां भी यूज कर सकते हैं। चलो इस क्वेश्चन पे वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या बोल रहा है। द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ जो भी दे रखा है। तो देखो यहां पे हमें पीछे जाने से अच्छा है, एक तो डेप्रिसिएशन का केस लेके कर सकते हैं, बट वो काम मत करो। आप क्या मान लो, लेट द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन 2001 बी एक्स। अगर हम लोग x ले लेते हैं तो हमारा क्या फॉर्मूला आएगा, x इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रखा है 5%, तो 5 अपॉन 100। और देखो मैं 2001 का ले रहा हूं और 2003 में कितना हो गया 54,000, यानी कि 2002 और 2003 2 साल हुए, तो टाइम क्या हो गया 2 इयर्स इज इक्वल टू 54,000। भाई यहां पे x इंटू ये क्या 20 हो गया, एलसीएम लोगे तो हो जाएगा 21 अपॉन 20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 54,000। तो x इंटू 21 इंटू 21 अपॉन 20 इंटू 20 इज इक्वल टू 54,000। x इक्वल टू 54,000 इंटू 20 इंटू 20 अपॉन 21 इंटू 21। अब आपको सिर्फ कैलकुलेट करना है। ये आपका 3 से जा रहा है 7 बार में और ये 18,000। टोटल अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं ऊपर तो ये हो जाएगा 18, 36, 36 एंड 2 72। कितने जीरो है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 एंड डिवाइडेड बाई 147। अब इसको अगर हम लोग टोटल करते हैं 4 8 9 7 9.50। देखो ये जस्ट आपको डिवाइड करना है। डिवीजन सबको आता है, क्लास 8 के बच्चे को तो आता ही है डिवीजन, है ना। तो ये आपको डिवाइड करना है। अगर हम लोग पूरा डिवाइड करेंगे तो 4897 9.50। अब ऑब्वियस सा बात है कि पॉइंट में तो कोई इंसान होता नहीं है ना। पॉइंट में पॉपुलेशन तो हो नहीं सकता है, तो हम लोग यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लेते हैं। अप्रोक्सीमेशन क्या आएगा इसका? अप्रोक्स वैल्यू आएगा 48979.50 को क्या कर देते हैं 80। ये क्या आ जाएगा आपका 48980। ठीक है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट देखो, आपसे पूछ रहा है 2005 में पॉपुलेशन, 2003 का दिया हुआ है, 2004 2005, यानी अगेन टाइम क्या हो गया 2 साल। तो भाई अमाउंट लगाओ। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और रेज टू द पावर n। P कितना है 54,000, 1 प्लस 5 अपॉन 100 और पावर 2, ये हो गया 54,000। ये हो जाएगा 21 अपॉन 20 इंटू 21 अपॉन 20। 2 0 कैंसिल, ये गया इसके साथ 270 और ये गया इसके साथ 135, यानी कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 135 इंटू 441। इसको अब मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे
तो देखो ये आपका आ जाएगा 59535। ये क्या आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई करना है नॉर्मल, किसको मल्टीप्लाई करना है 135.441 को किससे मल्टीप्लाई करना है, और आपका कितना आ जाएगा 59535। सिर्फ कैलकुलेशन था, इसके अलावा कुछ भी नहीं था, कुछ भी क्वेश्चन में दम नहीं है। आपको एक जगह क्या करना है, 2 साल पहले वाले पॉपुलेशन को एक्स मान लो, और एक बार तो सीधा सा क्वेश्चन है 2003 का दे रखा है, 2005 का पूछ रहा है, तो भाई हमने प्रिंसिपल मान लिया 2003 वाले को, और 2005 वाले को अमाउंट की तरह कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चंस अगर चाहिए कि और भी सॉल्व करें तो कहां से मिलेगा भाई, आदर्श एकेडमी चैनल पे जाना, मैं हर वीडियो के लास्ट में बोलता हूं, वहां पे प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में क्लास 8 सर्च करना, वहां पे सारे क्वेश्चंस ऐसे टेस्ट के मिल जाएंगे। ठीक है।